अब गायनोसियम शुरू भी किए थे। अब देखिए गायनोसियम के बेसिस पे हम लोग प्लांट को या फ्लावर को जब देखना शुरू किए तो एक चीज पता चला कि गायनोसियम का जो यूनिट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्पेल या पिस्टिल। इसमें तीन पार्ट है। ऊपर के तरफ फ्लैट सरफेस, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टाइल बोलते हैं। और नीचे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, उसे हम लोग कहते हैं स्वोलन स्ट्रक्चर यानी ओवरी। ठीक है। अब इस ओवरी के रेस्पेक्ट में बाकी तीनों जो होल्ड्स हैं, बाकी तीनों जो घेरा है, उनके पोजीशन, होल्ड यानी घेरा, घेरा बाउंड्री, बाउंड्री फ्लावर में ही चार होल्ड होते हैं, जिसमें से तीन होल्ड हो गए बाहर से अंदर के तरफ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और सबसे अंदर का होल गया गायनोसियम। जहां स्टार्टिंग डे में आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाए हैं, वहां पे देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर में लिखा हुआ होगा, चार घेरा, चार बाउंड्री होता है। सबसे बाहरी बाउंड्री कौन हो जाएगा, उसका कैलिक्स, उसके अंदर का कोरोला, उसके अंदर का एंड्रोसियम, और उसके अंदर का गायनोसियम। तो गायनोसियम से बाहर जितने तीनों हैं, तीनों को बाहरी होल्ड कर सकते हैं। गायनोसियम को इनर मोस्ट सेंटर, हाँ, घेरा बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। ठीक है। अब पहला चीज देखे, हाँ, लिविंग वर्ल्ड भी हम सोचे थे इंक्लूड करेंगे, अगर हम पढ़ा पाए तो। नहीं पढ़ा पाए तो ये अगले चैप्टर, अगले टेस्ट में चला जाएगा। पढ़ाएंगे तो आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे ही ना, कोशिश तो करेंगे कि आगे बढ़े। नहीं बढ़ पाए कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में वो चैप्टर इंक्लूड रहेगा। हाँ, तो जहां तक जाएंगे वहीं तक करेंगे। अब चलिए आगे बढ़िए। इसका जो पोजीशन है, जो क्या कहते हैं, ओवरी के पोजीशन है बाकी तीनों होल्ड से, उसके कंपैरिजन में इसे हम लोग तीन पार्ट में बांटे। तीन तरह के फ्लावर हो सकते हैं। हो सकता है सुपीरियर ओवरी वाला, एक हो सकता है इंफीरियर ओवरी वाला, और एक होता है पेरीगाइनस। तो सुपीरियर ओवरी हो गया जिसमें ओवरी ऊपर और बाकी तीनों होल्ड उसके नीचे से शुरू हो रहे हैं। उसके लिए बॉटनी में एक टर्म है हाइपोगाइनस कहते हैं, यानी हाइपो मतलब सभी नीचे हैं, गाइनस गाइनोसियम से। गाइनोसियम का एंड कौन है, ओवरी। तो गाइनोसियम से नीचे होने का मतलब है ओवरी से नीचे हो। ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप हम लोग रखे हैं पेरीगाइनस, यानी ये तीनों होल्ड ओवरी के बराबर लेवल पे है, पेरीगाइनस, पेरीफेरी में। ठीक। और एक को बोले इपीगाइनस, यानी सभी के सभी ओवरी से ऊपर में। तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज किए, मतलब इपीगाइनस जो टर्म यूज किए, उसके लिए ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, वो इंफीरियर ओवरी। एक सुपीरियर ओवरी, एक इंफीरियर ओवरी। यहां तक हो चुका था। उसके बाद फिर ये बताए थे कि अगर ये सिंगल कार्पेल वाला है, मोनोकार्पेलरी है, तब तो किसी के साथ फ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अकेला है, किसके साथ फ्यूज करेगा। लेकिन अगर बाई कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी, एक से अधिक अगर उसमें गायनोसियम के यूनिट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनके ओवरी आपस में फ्यूज करते। तो एक ही ओवरी और कई उसमें से स्टाइल और स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। जब एक से अधिक स्टाइल होगा तो एक से अधिक स्टिग्मा भी होगा। हर एक स्टाइल के साथ स्टिग्मा जुड़ा रहता है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर वो फ्यूज हो गए तो उसे कहेंगे सिन कार्पस। कार्प, कार्पेल से आया, कार्पस, कार्पेल, सिन, सिंक कर गए, फ्यूज हो गए। और एपोकार्पस अलग हैं। ठीक है, अलग हैं, तो वो फ्री गायनोसियम वाले हो गए। तो एपोकार्पस, सिनकार्पस, दो तरह का कंडीशन होता है, वो देखें। उसके बाद फिर हम लोग देखना चाहेंगे अब
ओवरी के अंदर जो पोजीशन होता है वहां पे रहता है ओव्यूल। अब ओव्यूल क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। इनसाइड ओवरी। अच्छा एक चीज बताइए, गाइनोसियम किसका रिप्रेजेंटेटिव है? फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर का। तो इस फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में उसका फीमेल गैमेट रखता होगा ये गाइनोसियम, यानी इसका कार्पेल। तो कहां पे रखेगा? क्या स्टाइल पे? नहीं। क्या स्टिग्मा पे? वहां पे नहीं। फिर कहां पे रहता है? ओवरी में। अब ओवरी में ऐसे ओपन वे में इतना आसानी से नहीं रहता, वो बहुत सेफ वे में रखा जाता है, बिकॉज इट इज द आप कह सकते हैं इट इज द पार्ट विच विल फर्टिलाइज एंड फॉर्म द फ्रूट इन विच द सीड विल बी देयर, एंड सीड्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द न्यू जनरेशन। होता है ना, तो जो न्यू जनरेशन को कैरी करने वाला है उसको बहुत सेफ और सुरक्षित तरीके से रखना है। इसीलिए डायरेक्टली ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट आपको नहीं दिखेंगे। तो होता है क्या, इनसाइड ओवरी देयर इज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे कहते हैं ओव्यूल। इनसाइड ओव्यूल द फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल इज प्रेजेंट। ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ओव्यूल को रखने का एक जगह होगा, तो ओवरी में उस जगह पे जहां पे ओव्यूल पाया जाता है उसको कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल, लोकस से लोक्यूल, लोकेशन से लोकस, लोकस से लोक्यूल। लोकेशन होता है ना, ये तो समझते हैं, तो लोकेशन को लोक्यूल कह दिया गया, ठीक। द एरिया where the ovule is situated in ovary is called locule, यानी लोकेशन ऑफ ओव्यूल। क्लियर? टर्म्स हैं, बहुत सिंपल टर्म्स है, पूरा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे गुल्लक पे पैसा रखते हैं, ऐसे हिलाएंगे तो झंझन झंझन आवाज करता है, तो उसी तरह से हम सोच सकते हैं कि वाह वाह वाह, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर है, फ्लावर को हिलाएंगे तो ओव्यूल भी हिल रहा होगा। तो आपको नहीं लगता अगर ओव्यूल शेक करने से हिलने लगेगा तो फिर एक सेल डैमेज हो जाएगा, इसको कहीं पकड़ के रखना होगा, there must be some attachment, take, so that attachment which holds the ovule in the locule of a ovary is called placenta। अब हम लोग ये सोचते थे कि प्लासेंटा टर्म ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में यूज होता है, पर यहाँ भी प्लासेंटा यूज होता है, पर पर्पस दोनों जगह सेम है। वहां पे भी ह्यूमन के केस में भी पर्पस ये है कि प्लासेंटा विल होल्ड द फिटस, अनबॉर्न बेबी, उसको मैच्योर करने में हेल्प करेगा, वो फूड मटेरियल वगैरह ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारी चीजें सप्लाई करेगा। हियर ऑल्सो द प्लेसेंटा, दिस कनेक्टर सर्व्स द सेम पर्पस, वही काम यहाँ भी प्लेसेंटा करता है, ठीक है, इसीलिए इसे प्लेसेंटा कह दिया गया। तो अगला पॉइंट हो जाएगा द ओव्यूल is connected with the ovary in locule by a structure called placenta, ठीक है। The organization
of the placenta in an ovary is called placentation. प्लासेंटा के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इतने गौर से जब आप लोग सुन ही रहे हैं तो एक बात और बता दीजिए, अरेंजमेंट ऑफ लीफ के लिए क्या टर्म है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्या कहलाता है? दिमाग की बत्ती को जलाइए जल्दी से, खोपड़ी पे जोर डालिए, ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए। मॉर्फोलॉजी में ही है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड। अब की बार ना हम सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन देंगे। ये सब कॉपी बुक स्टाइल में क्वेश्चन का आंसर करते करते आप लोग का जो शार्पनेस है वो घटता जा रहा है, माइंड एप्लीकेबल नहीं रह रहा है। ये रटो और लिखो वाला हम सिस्टम नहीं चाहते हैं। समझो, अपने आप याद करो और फिर लिखो, ये सिस्टम होना चाहिए। तब आप लेजेंड बनेंगे, तब आपको सब्जेक्ट पे पकड़ होगा। जल्दी पलटिए पन्ना, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। ऑपोजिट, ऑल्टरनेट और होल्ड दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको? क्या है वो? फाइलोटैक्सी। मिला? नहीं मिला? अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। छोड़ दिए हैं क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप छोड़ दिए होंगे। फाइलोटैक्सी, arrangement of leaf over the branch or stem is called phyllotaxy. तो उसके लिए बोले थे एक्रोपिटल और वेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, और वो लीफ नहीं भाई, वो फ्लावर था और वो था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बताए हुए नहीं है, फ्लावर का अरेंजमेंट साइमोस रेसिमोस। अरेंजमेंट ऑफ लीफ बताए हुए हैं ना, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नहीं बताए हैं। वीडियो खोल के देखिएगा तो सब मिल जाएगा। साइमोस रेसिमोस नहीं पढ़ाए हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो किताब में देखने का आप लोग जरूरत नहीं समझे। तो इस प्लासेंटेशन के बेसिस पे, यानी प्लासेंटा के अरेंजमेंट के बेसिस पे अब ओवरी का क्लासिफिकेशन होगा, यानी फ्लावर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। There are 5 types of placentation. There are 5 types of placentation. Serial number 1. Marginal, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल क्या होता है? इट इज द काइंड wherein, जहाँ की, wherein the placenta is present at the junction
of ovary. Observed as a projected long structure. कहता है ओवरी जहां पे जुड़ा है वो एरिया एक प्रोजेक्टेड लॉन्ग स्ट्रक्चर, वो प्रोजेक्टेड मतलब उभरा हुआ और लंबाई में रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाएगा ओवरी का जंक्शन। वहां पर प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा अगर, तो उस तरह के अरेंजमेंट को कहेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल देखिएगा तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल है पी। कौन कौन मटर छिला है? सब छिले होंगे, खाए होंगे। मटर मीठा होता है तो उसको जब फोड़ते हैं, वो फल है एक्चुअली, उसको जब फोड़िएगा अंदर से जो दिखेगा, देखिएगा कहाँ पर मटर का दाना लगा हुआ है। वो जो आप फोड़ रहे हैं वो फल है, उसमें से निकाल के जो खा रहे हैं वो बीज है। ये बात और है कि बीच में आपको धोखा मिल जाता है, अंदर में हवा भरा रहता है, वहाँ पे पल्प नहीं होता। तो फ्रूट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो पल्प नहीं रखा, बट दैट इज ए फ्रूट एनीवे। सो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि पी में जिस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, दैट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इमेजिनेशन हो गया, समझ में आ गया? क्या इस तरह का और कोई फल वल, कोई सब्जी वब्जी खाए हैं? खोजिएगा। एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है अलग हो गया, अलग थलग, ठीक है? तो कैसे रहेगा? हाँ एग्जैक्टली सेम 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 सब्जी बनता है ना इस तरह का। दिस इज, हाँ नहीं केला नहीं था। अच्छा यहाँ नीचे चला गया इसीलिए स्ट्रेट। जो इंसान सब्जी नहीं पसंद करता है वो आगे चल के परेशानी भुगतेगा। यही आदत उसके परेशानी का कारण बनेगा, जो अंत में उसे सब्जी पर ही जीवित रहना पड़ेगा। इसलिए बेटर है सूनर द बेटर। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसमें होता है क्या? द ओव्यूल्स आर अटैच्ड with the placenta that are present at the central axis of the flower. सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी का दीजिए, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी। ओवरी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहां पे है ना, ये पाए जाएंगे प्लासेंटा के साथ जुड़े हुए। एग्जाम्पल देखिए, एंड द लोक्यूल इज सेपरेटेड बाय डिवाइडिंग वॉल, जिसे कहते हैं सेप्टा। एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज। लेमन या कह दीजिए अदर citrus fruits etc.
तीसरा है पेराइटल। इसमें क्या होता है, ओवरी का पेरीफेरी जो अंदर का बाउंड्री है ना, उस इनर वॉल से प्लासेंटा जुड़ा हुआ रहता है। द प्लासेंटा आर अटैच्ड at the periphery of the ovary। ओवरी के किनारे से जुड़ा हुआ रहता है प्लासेंटा, और जहां पे प्लासेंटा होगा उसी तो जुड़ेगा ओव्यूल, है ना। दिस काइंड ऑफ placentation is found, for example, in mustard, brinjal, etc. बैगन मान लीजिए ऐसे है, बड़ा सुंदर सा कोशिश करते हैं बैगन बनाने का, रहता है ना ऐसे। ये तो देख के ही आप लोग को मन करेगा कि इसका चोखा खाएं, भरता, पर इसको बीच से काट दीजिए। तो देखिएगा यहां पर पूरा भरा हुआ बीज रहता है, देखते हैं ऐसे, इस तरह पूरा भरा हुआ बीज रहता है, देखें किनारे के तरफ ज्यादा करके, और किनारे से एक्सटेंड करते करते ऊपर की ओर थोड़ा जाता है, पर शुरुआत यहीं से होता है। तो ये क्या हो गया, ओवरी का पेरीफेरी है ना। अब बोलिएगा बैगन तो फल बन गया है, फिर फूल कहां दिखा रहे हैं भाई, फूल फल से ही बनता, ये फल जो है फूल से ही बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वही फल में कन्वर्ट करता है, फ्रूट में कन्वर्ट करता है। तो आपको वो जो दिखाई पड़ रहे हैं अभी सीड के फॉर्म में, दरअसल वहां पे ओव्यूल थे, वहीं पे सीड का डेवलपमेंट हुआ। बैगन फ्रूट वेजिटेबल है, रूट, स्टेम एंड लीफ, पर वी यूज इट एज, वी कॉल इट एज वेजिटेबल, बट इट इज एक्चुअली अ फ्रूट। अब बताइए ये रूट है क्या, स्टेम है क्या, लीफ है क्या, फिर क्या है, फ्रूट। फूल भी खाते हैं खूब मजे से, समय आ गया, फूल गोभी खाते हैं ना, दैट इज। सो ये एग्जांपल्स हैं जहां पेराइटल प्लासेंटेशन, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, देखने में लगेगा एक साइल जैसा ही, नींबू का जैसे होता है ना, पर इसमें और एक साइल में यही अंतर है कि सेंटर पे तो रहेगा, लेकिन उसके ओवरी में लोक्यूल का वॉल नहीं होगा, मतलब लोक्यूल सेपरेटेड नहीं होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो सेप्टा एब्सेंट होगा और सेंटर पे ही सब रहे, सेप्टा यहां लिखे है ना, देखिए सेप्टा। डिवाइडिंग वॉल को क्या कहा गया है यहां, सेप्टा। तो ये सेप्टा एब्सेंट होगा, पर सेंटर में ही इसके सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। द प्लेसेंटा ओरिजिनेट फ्रॉम द देखिए ये वाला लाइन है, ब्लैक टी नहीं था, तो ये वाला मत दीजिए, ब्लैक टी दीजिए। अच्छा ठीक, आगे से ब्लैक टी ही लाइए, ये मत लाइए, और दरवाजा खींच दीजिए।
The placenta originates from the central part of the ovary and the locule is unified, एकाकार है, unified without any septa, यानी डिवाइडिंग वॉल उसमें नहीं होते। एग्जाम्पल है प्रिमरोज। एक इंग्लिश फ्लावर है, उसमें इस तरह का मिलता है, मतलब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में उसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रिमरोज। तो दिखेगा कैसा, अगर आप इसका सेक्शन काट कर देखिएगा तो मान लेते हैं ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी का वॉल, ये सेंट्रल एक्सिस है, ये ओव्यूल्स हो गए, और जिनसे ये जुड़े हैं, ये वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक, ये स्टॉक, ये जो स्टॉक है यही स्टॉक है प्लेसेंटा। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि प्लेसेंटा क्या काम करता है। ये जानकारी अगर रखेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका काम दो है प्लेसेंटा का, पहला कि वो ओवरी के साथ ओव्यूल को अटैच रखे, और दूसरा ओवरी के सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ से उनको चैनलाइज करके ओव्यूल तक पहुँचाए, क्योंकि फ्यूचर सीड वहीं बैठा हुआ है, इसीलिए उसको वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाना है। सो दैट इज द वे द प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth and development of future part of the plant, right? This is the importance. इसीलिए प्लेसेंटेशन को या प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया, और उसके अनुसार फिर फ्लावर का क्लासिफिकेशन भी हो गया। तो फ्लावर के ये क्लासिफिकेशन ही नहीं बल्कि फ्लावर के प्रॉपर्टीज में आते हैं, और इस तरीके से हम लोग, है ना, फ्लावर को अलग अलग भाग में बांटते हैं। आगे देखेंगे इन सबों के लिए कुछ ना कुछ साइन यूज किए जाएंगे, जिसको हम लोग कंबाइंडली कहते हैं फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो हम लोग धीरे धीरे उस स्टेज की ओर जा रहे हैं, राइट। तो ये था फ्री सेंट्रल। अब तो जगह रहा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ इसको समझ दें। एक साथ रहेगा तो हमको कंपेयर करके दिखाने में बनेगा, इसीलिए रखे हुए, और कोई पर्पस नहीं है। तो बेसल, बेसल कहता है क्या, एट द बेस ऑफ द ओवरी there will be a single ovule. So ovule is single, that is why the placenta is also single there. A single placenta at the base of ovary is present with an ovule on it. Example, mango. बड़ा सिंपल है, इन्हें आप लिखिए। तो देख लीजिए पांचों का ग्रेडेशन यहां आपको दिया हुआ है। मार्जिनल मार्जिन पे रहेगा, पेराइटल पेरीफेरी पे रहेगा, पर मार्जिन और पेरीफेरी पे होने में अंतर है। मार्जिन पे होना मतलब कि उसका वो बाउंड्री जहां पे कुछ प्रोजेक्शन है, वो ऐसे को हम लोग मार्जिन कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ द ओवरी, ठीक है। और पेराइटल हो गया उसका जो बाहरी सर्कल है, अंदर के तरफ से जो बाहरी सर्कल है वहां पर पाया जाएगा, वो पेराइटल कहलाएगा। पेरीफेरी से पेराइटल टर्म आया। एक्साइल, ये बाहर की दुनिया से कट ऑफ है, यानी सेंटर में ही घुसा हुआ है। अब क्या होगा,
एक्साइल में एक और चीज है, सेंटर में घुसा हुआ है तो मतलब क्या अगल बगल से जुड़ा हुआ है? नहीं, अगल बगल से भी कट ऑफ है, उसको बाउंड्री दे दिया है। एक्साइल मतलब जानते हैं ना, देश निकाला जिसको कहते हैं, तो इसको सबसे कट ऑफ कर दिया। इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग, इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसे हम लोग एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। और एक्साइल में क्या याद रखिएगा, कट ऑफ है। कट ऑफ है तो यानी कि उसमें सेप्टा होगा, दीवार होगा, जो कि लोक्यूल को अलग अलग भागों में बांटेगा। और उसी की तरह का है क्या, कहाँ गया, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, वैसा ही होगा, सेंटर पर ही बैठा हुआ होगा सभी प्लासेंटा, लेकिन उनके बीच में कोई दीवार नहीं होगा, सेप्टा एब्सेंट। तो इसलिए एक्साइल का अलग फॉर्म फ्री सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, अब बचा एक बेसल, एकदम बेस, एकदम बॉट मतलब लोअर पोर्शन जहां पे एक्सिस है, वहीं पे एकमात्र एक ओव्यूल होगा और वो अपने प्लासेंटा के साथ जुड़ा होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के प्लासेंटेशन को बेसल प्लासेंटेशन कहते हैं। ओवरऑल हम लोग को 5 तरह के प्लासेंटा अरेंजमेंट मिलते हैं और इसी बेसिस पे हम लोग फ्लावर को क्लासिफाई भी करते हैं। तो ये थे फ्लावर, फ्लावर के गुण धर्म। अब देखें जरा, फ्लावर के बाद बनता है सीड। तो सीड को समझें। अच्छा, फ्लावर से एक बात और याद आया, हम लोग थोड़ा फल को देख ले, फ्रूट, उसके बाद सीड देखते हैं। टेंथ में लाइफ प्रोसेसेस के बाद एक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके बाद एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, था ना। तो उसमें पहले फ्लावर में यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दिया था, फिर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ते समय आप देखे होंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता था ना, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता था। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता था, फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस होते थे और ओवरी कन्वर्ट हो जाता था फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता था सीड में। नाउ यू कैन गेट द आइडिया हाउ दे विल फॉर्म द फ्रूट। ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए। द फ्रूट and seed the fruit is formed by the ovary, the seed is formed by the ovule after pollination followed by fertilization. आफ्टर पॉलिनेशन फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने पर फ्रूट ओवरी का कन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, सीड ओव्यूल का कन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब सीड में क्या रहेगा ये तो आप लोग जान चुके हैं, किस समय पढ़े हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। उसमें मेरिस्टेम का फॉर्मेशन बताए थे ना, मेरिस्टेम क्या है। हाँ, सीड, सीड कैसे फीमेल या मेल हो सकता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसमें एम्ब्रायो होता है और अगर सपोर्ट के लिए उसमें एंडोस्पर्म रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, पर कॉटिलेडॉन होगा। इसलिए फीमेल या मेल नहीं होता, जेंडरलेस होता। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आगे चल के वो प्लांट कैसा बनाएगा, उसमें फ्लावर कैसे प्रोड्यूस हो, उसके बेसिस पे। अगर उसमें स्टेमन वाले फ्लावर आए केवल तो मेल प्लांट बनाएगा, अगर पिस्टिल वाले फ्लावर आए तो पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट बनाएगा। अगर दोनों आ गए तो
complete flower. So this is point number 1. Now we come up to the ovary. Not the ovary, fruit. तो एक बात बताइए, फ्रूट का जो वॉल होगा वो किसका वॉल होगा? दरअसल ओवरी का ही वॉल है ना? पॉइंट नंबर 1, द वॉल ऑफ फ्रूट is called epicarp. Inside epicarp, the seeds are present. ये स्टेटस है फ्रूट का, ठीक है? Serial number 3, the epicarp can be divided into 3 parts. epicarp को 3 पार्ट में विभाजित किया जा सकता है. पहला हो जाएगा पेरिकार्प. नाम से समझ पा रहे हैं, पेरी कहीं पे भी लिखा हुआ है, पेरी फेरी बाहरी. मेसोकार्प मिडिल. एंडोकार्प इनर. ठीक है? पेरिकार्प, it is generally fibrous for covering the fruit. Mesocarp, it forms the fleshy edible part of the fruit most of the times. एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, इसमें भी होंगे. और एंडोकार्प, it is the layer that connects with the seed. फल को, बीज को पकड़ के रखना होता है ना, तो फल का एपिकार्प का अंदरूनी हिस्सा जाके बीज के साथ सटा हुआ. तो कई बार ये पेपरी होता है, कई बार ये फाइब्रस होता है, डिपेंड करता है किस तरह का स्पीसीज है उसके ऊपर. ठीक है? इस तरीके से एक फ्रूट के पार्ट्स देखे जा सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, ए ट्रू फ्रूट is the fruit formed by the ovary. As for example, mango, coconut, ये ओवरी से बने हुए फ्रूट्स. ठीक है? फ्रूट्स formed other than the ovary is called a false fruit. Example, shocking news, apple. It is formed
बाय द थैलमस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का थैलमस फ्रूट में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, इतने लिखिए आप।